हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में पूरे 200 क्वेश्चन हल करने वाले हैं महिला एवं बाल विकास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। आज जो क्वेश्चन है 31 मई 2017 को हुए एग्जाम के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं। पहला प्रश्न है, मच्छरों से फैलने वाली एक व्यापक एवं आमतौर पर देखी जाने वाली बीमारी कौन सी है? तो ये है डेंगू और मलेरिया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर है। अगला सवाल है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं था 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी पर किलोग्राम शरीर भार की मात्रा कितनी है? तो आंसर होगा 92 किलो कैलोरी। अगला सवाल है टिटनेस एक तीक्ष्ण रोग है जो किसके वही जीव विष द्वारा प्रेरित होती है? तो वही जीव विष द्वारा बताना है कौन सा है। तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर। अगला सवाल है, गर्भावस्था काल में पर्याप्त भार वृद्धि वाली सुपोषित महिलाओं को स्तनपान के आरंभिक 6 महीनों में अपने खाद्य अंतर्ग्रहण में किसकी वृद्धि करनी चाहिए? तो उन्हें करनी चाहिए 600 किलो कैलोरी पर डे की वृद्धि। अगला, क्रेटीनता की कमी के कारण होता है। क्रेटीनता किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट है, गर्भवती स्त्री की ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि यह किसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है इन्हें? तो ये इनको चाहिए होता है गर्भस्थ शिशु की वृद्धि हेतु अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है, लंबे समय तक रहने वाला हड्डी खांसी जुखाम जिसे एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, किसका संकेत हो सकता है? तो ये हो सकता है क्षय रोग का संकेत या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं इसे। अगला, इन गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव होता है? तो गर्भावस्था में पहला उबकाई उल्टियाँ और दूसरा एडीमा दोनों ही स्थितियों के अनुभव होता है। अगला, मोटापाग्रस्त शहरी बच्चों में क्या होने की संभावना अधिक होती है? तो मोटापाग्रस्त शहरी बच्चों में कुपोषण होने की अधिक संभावना होती है। अगला सवाल है, जानपदिक रोग या महामारी का अर्थ इनमें से किससे है? तो इनमें से बहुत से लोगों पर एक साथ आक्रमण करने वाले रोग का प्रकोप यहाँ पे आंसर होगा। अगला सवाल है, वह परिवेशी कारक जो अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण से संबंधित है? तो इनमें से तीनों ही हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता, जनसंख्या घनत्व और परिवेशी स्वच्छता। अगला, किसके उपयोग द्वारा रुग्णशीलता एवं मरणशीलता के जोखिम पर शरीर के भार के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा। अगला है, वयस्कों में अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेसिया किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी के कारण। अगला सवाल है, आईसीडीएस के मानदंडों के अनुसार किशोरियों को दिया जाने वाला प्रोटीन का पोषक संपूरण कितने ग्राम प्रोटीन होता है? तो ये होता है 25 ग्राम प्रोटीन। अगला सवाल है, न्यूमोकोकल संक्रमणों में गंभीर रोग शामिल है जैसे न्यूमोनिया। डिप्थीरिया संक्रमण किसके जैव विषजनक प्रभेद द्वारा उत्पन्न होता है? ये होता है कॉर्ने बैक्टीरियम डिप्थीरी द्वारा। अगला है, साप्ताहिक आयरन फॉलिक अम्ल संपूर्ण योजना एक समुदाय आधारित हस्तक्षेप है जो किसको संबोधित करती है? जो रक्ताल्पता को संबोधित करती है। अगला सवाल है, किस समूह में अल्प पोषण की संभावना अधिक होती है? तो एक तो पहला 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे, दूसरा किशोरियों और तीसरा गर्भवती एवं स्तनपान करा रही महिलाओं में अल्प पोषण की संभावना अधिक होती है। अगला, जननी सुरक्षा योजना किसको सुगम बनाने के लिए आरंभ की गई थी? दोस्तों, ये अस्पताल में सुरक्षित प्रसव को सुगम बनाने के लिए आरंभ की गई थी।
SARS का पूरा नाम बताएं। इसका पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, अर्थात गंभीर तीक्ष्ण श्वसन संलक्षण। अगला सवाल है, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु को गर्भवती माता से किसके माध्यम से पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन मिलते हैं? तो ये प्लेसेंटा के माध्यम से मिलते हैं। भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि कितनी है? तो ये है 11 से 13 किलोग्राम। अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण बताएं। तो अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है GAN। अगला, स्तनपान में अवपातन तनुकरण प्रतिवर्त के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो ये है ऑक्सीटोसिन। प्रोटीन की कमी से होने वाला एक पोषण संबंधी विकार, दूसरा बच्चा होने पर पहले बच्चे को होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है क्वाशियोरकर। रक्तस्राव रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन के की कमी के कारण। अगला, हेपेटाइटिस सी विषाणु इनमें से किस समूह से संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्लॉपी वायरस से। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में रक्त में फोलेट का स्तर कम होने से क्या हो सकता है? तो इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, अर्थात तंत्रिका नाल दोष हो सकता है। 10 वर्ष की आयु पर कौन सा टीका दिया जाता है? तो 10 वर्ष की आयु पर टेटनस टॉक्साइड का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट है, बढ़ते बच्चों को किसके लिए अच्छी मात्रा में प्रोटीन एवं कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है? तो ये स्वस्थ वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन एवं कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से कौन प्रोटीन के सबसे समृद्ध पादप स्रोतों में से एक है? तो इनमें से सोयाबीन प्रोटीन का सबसे समृद्ध पादप स्रोत है। पीयूष के विषय में क्या सत्य है आपको बतानी है। इसके विषय में जो सत्य है वह पहला एक, यह जन्म के बाद के शुरुआती कुछ दिनों तक माता के स्तनों से स्रावित होता है और यह एंटीबॉडी का स्रोत है। अगला, किसके विरुद्ध सुरक्षा देने के लिए व्यक्तियों को टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन दिया जाता है? तो हो जाएगा टेटनस आंसर। DPT का लोकप्रिय नाम बताएं। तो इसका लोकप्रिय नाम है ट्रिपल एंटीजन। उच्च के साथ हृदय, मतलब किसके अंतर्ग्रहण के साथ हृदय रोगों का प्रबल संबंध पता चला है? तो वसा एवं कोलेस्टेरॉल अंतर्ग्रहण के साथ, उच्च वसा एवं उच्च कोलेस्टेरॉल के अंतर्ग्रहण के साथ हृदय रोगों का प्रबल संबंध पता चलता है। अगला है, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, पहला, स्वास्थ्य शिक्षा एवं आयोडीन युक्त नमक की महत्ता का प्रचार। दूसरा, आयोडीन युक्त नमक की प्रयोगशाला निगरानी। तीसरा, आम नगर नमक के स्थान पर आयोडीन नमक की आपूर्ति। तो प्रयुक्त सभी सही उत्तर है। विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र श्लेष्मला या कंजक्टाइवा की सतह पर बने गंदे सफेद झागदार उभरे हुए धब्बे क्या कहलाते हैं? दोस्तों ये कहलाते हैं विटोट चिट्टी। अगला है, प्रातःकालीन उबकाई या मॉर्निंग सिकनेस गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान होने वाली किसके लिए प्रयुक्त शब्द है? तो यह है उबकाई के लिए प्रयुक्त शब्द। वह क्या है जो वसा में घुलनशील विटामिनों जैसे ADE का शोषण बढ़ाता है? तो वह है वसा। इनमें से कौन एक डाइसेक्राइड है? तो डाइसेक्राइड है माल्टोस। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में असंचरणशील रोगों का मुख्य जोखिम कारक कौन सा है? तो तीनों ही हैं। पहला, अल्कोहल कुप्रयोग, खराब आहार और तंबाकू उपभोग। हमारे देश में रक्ताल्पता मुख्यतः किसके कारण होता है? तो ये होता है आयरन की कमी के कारण। दरवीनक या कोइलोनिकिया किसकी कमी से संबंधित है? ये संबंधित है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से। नेक्स्ट, 0.4 से 0.6 ग्राम पर किलोग्राम शरीर भार से कम प्रोटीन के अंतर्ग्रहण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण।
शरीर में जिन अमीनो अम्लों का संश्लेषण नहीं हो सकता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। कंकालीय फ्लोरोसिस का कारण क्या है बताएं? तो इसका कारण है फ्लोरीन का अत्यधिक उपभोग। अगला, अल्पपोषित गर्भवती माताएं शिशुओं को जन्म देती हैं या दे सकती हैं, तो कैसे शिशुओं को? तो जन्म के समय कम भार वाले शिशुओं को। संदूषित किसके कारण हैजा होता है? तो संदूषित जल के कारण हैजा होता है। अगला, जब व्यक्ति को क्या हो जाता है तब मुखीय पुनर्जलीकरण चिकित्सा या ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। तो जब व्यक्ति को निर्जलीकरण हो जाता है अर्थात डिहाइड्रेशन हो जाता है तब रिहाइड्रेशन या ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन की मात्रा का आकलन कौन से नामक प्रक्रिया मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आयोडोमितीय अनुमापन प्रक्रिया द्वारा, आयोडोमेट्रिक डाइट्रेशन द्वारा। घर में ही ओआरएस बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो घर में ओआरएस बनाने के लिए 1 लीटर पानी, 40 ग्राम सुक्रोज, 1/4 छोटी चम्मच चुटकी भर नमक, इन तीनों का मिश्रण घर में ही तैयार करके ओआरएस बनाया जा सकता है। एचआईवी इनमें से किस मार्ग को छोड़कर अन्य सभी से संचारित हो सकता है? तो एचआईवी लार को छोड़कर बाकी सभी से संचारित हो सकता है। एस्कार्बिक अम्ल का अच्छा स्रोत बताएं? तो इसका अच्छा स्रोत है ताजे फल व सब्जियां। पोलियो विषाणु किसके माध्यम से फैलता है? तो ये फैलता है संदूषित भोजन और जल के कारण। सभी आयु वर्गों हेतु संतुलित पोषक आहार आहार में क्या शामिल होने चाहिए? तो इसमें एक तो अनाज व दालें, दूध, मांस, वसा, शर्कराएं और फल सब्जियां, तीनों ही चीज़ें सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं किसकी योजना है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की योजना है। पावर पॉइंट में किसी भी और हर कमांड पाया जा सकता है। तो पावर पॉइंट में मेन्यू बार आंसर होगा, पाया जा सकता है। अगला सवाल है ए, बी तथा सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 5:6:7 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10%, 5% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात बताएं। आंसर होगा 35:44:49। एक सर्वर पर ईमेल संदेश का वितरण और भंडारण प्राप्त किया जाता है। सर्वर बताना है, वो है SMTP अर्थात सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला, राइबोफ्लेविन है एक क्या? तो यह एक विटामिन है। अगला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उपयोग होने वाली गुड्डा गुड्डी बोर्ड की संकल्पना किस राज्य से लिया गया? तो ये लिया गया महाराष्ट्र राज्य से। किस वर्ष में पारिवारिक महिला लोक अदालत के अभिनव विचार को विकसित किया गया? तो 1987 में विकसित किया गया। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र योजना के अंतर्गत कायाकल्प पुरस्कार जीतने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ग्राम पंचायत में खुले में शौच मुक्त कार्य करने की कार्यकलाप निम्न में से कौन सा मंत्रालय करेगा? तो ये करेगा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो सती की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, तो दिए गए दोनों ऑप्शन को तो रखा जा सकता है, तो नहीं पूछा है, हो जाएगा आंसर इनमें से कोई नहीं। OSI मॉडल के संदर्भ में लैन इम्प्लीमेंट होते हैं, तो ये होते हैं सभी 7 लेयर में। मल की विशिष्ट गंध का कारण बताएं? तो इसका कारण है इंडोल एस्केटोल। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल किसका अवयव है? तो ये है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। कितने वर्षों में
30,000 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 34,728.75 हो जाएगी। तो ये 3 वर्ष आंसर होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगी यदि एक दर्पण रेखा एमएन पर रखा जाए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार कौन से स्तर पर एक या अधिक बाल कल्याण समिति की संरचना की जानी चाहिए? तो ये की जानी चाहिए जिला स्तर पर। अगला सवाल है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह के संवैधानिकता को बढ़ावा, क्रियाशील संवहन संचालन या प्रोत्साहन करने वाले व्यक्तियों को कितने अधिकतम वर्षों तक कैद किया जा सकता है? तो आंसर होगा 2 वर्षों तक। अगला, यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आसमान, आसमान को पीला और पीला को पानी और पानी को गुलाबी कहा जाता है, तो साफ आसमान का रंग क्या है? दोस्तों, साफ आसमान का रंग जो होता है उसे क्या कहा गया है वो आपको बताना है। तो साफ आसमान का रंग होता है नीला और नीला को कहा गया है आसमान, तो आंसर हो जाएगा आसमान। अगला सवाल है, राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना अंतर्गत हर वर्ष कितने छात्रों को फेलोशिप दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 667 छात्रों को। अगला सवाल है, मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या बताएं। तो आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या है 10। अगला है, आरेख गणना गुणा और वातावरण के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, 9 आम का औसत भार 20 ग्राम बढ़ जाता है यदि एक आम जिसका वजन 120 ग्राम है उसके बदले एक नया आम लाया जाता है, तो नए आम का भार कितना होगा? आंसर होगा 300। एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के न्यूनतम उत्तीर्णांक क्रमशः 30% और 45% है। एक लड़के ने 280 अंक प्राप्त किया और 80 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। एक लड़की जिसने 108 अंक प्राप्त किए, उससे उत्तीर्ण होने के लिए कितने और अंकों की आवश्यकता होगी ये बतानी है। तो आंसर होगा 132। आरंभ में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम कुल कितने जिलों में लागू किया गया था? ये किया गया था 250 जिलों में। अगला सवाल है, राशन कार्डों के प्रकाशन में गृहस्थी के प्रधान किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है 18 वर्ष से अधिक आयु के सबसे बड़े महिला सदस्य को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कुसुमा रवि की पत्नी है, गोविंद और प्रभु भाई हैं। गोविंद रवि का भाई है, प्रभु कुसुमा से किस तरह संबंधित है आपको बताना है। हल करेंगे, आएगा ब्रदर इन लॉ। 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाओं से बनने वाले अंडाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 100। मैथ का सवाल है, रूट 624 गुणे 14.02 प्लस रूट 404 गुणे 15.97 क्या आएगा? हल करेंगे तो आएगा 671। निःशक्तता कार्य विभाग कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया 2012 में। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी? तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है, लेकिन उनमें से 2 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष व्यक्ति उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या आरंभ में कितनी थी? हल करेंगे, आंसर आएगा 8 आदमी। सांसद आदर्श ग्राम योजना कौन से वर्ष से आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ 2014 से। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का कारण है? तो इनमें से विषाणु है हेपेटाइटिस बी का कारण। अगला,
चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट है F11। संजय ने सलमान को एक साइकिल 40% के लाभ पर बेचा। सलमान उसकी मरम्मत के रूप में 40 खर्च किया और 1500 रुपए में सुनील को बेचा। इस प्रक्रिया में सलमान को न लाभ हुआ न हानि, तो संजय के लिए क्रय मूल्य क्या था आपको बताना है। हल करेंगे, आंसर आएगा 1000। एक व्यक्ति एक यात्रा 10 घंटे में पूर्ण करता है। वह यात्रा में पहले आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और शेष आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है। हल करेंगे, आंसर आएगा 224 किलोमीटर। रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मैथ का सवाल है, हल करेंगे, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। सरलीकरण का सवाल है मैथ का। कौन सा विकल्प सही नहीं है बताना है इनमें से। तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका का अधिकार मांग सकती है। तो ये तो सही है, और पूछा कौन सा सही नहीं है। दूसरा देखते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया। तो यही जो हो जाएगा गलत है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक्सिस में फील्ड नहीं है। तो लुकअप विजार्ड नहीं है एक्सिस में फील्ड। डायबिटीज इंसिपिड्स नियंत्रित होता है, ये नियंत्रित होता है ADH द्वारा। निम्न में से कौन सी योजना का लक्ष्य महिला एवं बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण का निवारण करना है। तो ये है उज्ज्वला योजना का लक्ष्य। आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें, हल करेंगे, 3 आएगा। कौन सा इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। तो वीडियो उपयोग नहीं किया जा सकता। ग्रीन बिजनेस योजना लॉन्च किसने किया। तो इसे लॉन्च किया राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम ने। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अनुसार राज्य खाद्य समिति में कितने सदस्य होने चाहिए। 7 आंसर आएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार लाया गया। तो 21A में लाया गया। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो इसमें से दिए गए ऑप्शन में से विटामिन A है। रीजनिंग का सवाल है, सभी फल सेर हैं, सभी सेर लोमड़ियां हैं, कुछ लोमड़ियां हाथी हैं। तो ऐसा डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष दिया है सभी फल लोमड़ियां हैं, तो नहीं। दूसरा है कुछ फल हाथी हैं। एक मिनट, यहाँ पे हल करेंगे। तो ये पहला सही हो जाएगा, पहला सही है। पूछा है सभी फल, ये जो फल है क्या लोमड़ियां हैं, तो ये सही है बिल्कुल। दूसरा है कुछ फल हाथी हैं, तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला सवाल है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। कुल छात्रों की संख्या दी गई है और क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यालय B और C में कुल छात्रों की संख्या क्या है। आंसर आएगा 2100। फिर है मैथ का सवाल, यह है रीजनिंग का सवाल। मानिक दक्षिण की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है। 25 मीटर दौड़ने के बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है। 30 मीटर दौड़ने के बाद वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर दौड़ने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर दौड़ता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आंसर आएगा 25 मीटर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय रूर्बन मिशन में कितने प्रकार के क्लस्टर हैं। तो आंसर होगा 2। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। तो एक
किस पर लागू नहीं होता है? तो ब्राह्मण समाज के अनुयायियों पर और अनुसूचित जनजाति पर। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उपयुक्त दोनों। अब आकृति दी गई है, इसमें से आपको त्रिभुज की संख्या ढूंढनी है। F7 कुंजी उपयोग की जाती है किसके लिए? तो ये की जाती है एक तो ग्रामर चेक करने के लिए और स्पेलिंग चेक करने के लिए। विशाल समाज के अध्ययन को क्या कहते हैं? विशाल समाज के अध्ययन को कहते हैं बृहद समाज शास्त्र। अगला, व्यक्तिगत जुड़ाव संपर्क के आधार पर विकसित हुए समूह में मौजूद संबंध का नाम बताएं। तो इसका संबंध है अनौपचारिक। व्यक्ति की सभी अद्वितीय विशेषताओं और समायोजन के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं व्यक्तित्व। जनगणना 2001 अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो आंसर होगा बिहार। एक विधि जिसमें समूह के सभी सदस्य निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं तो हो जाएगा नियम। दृश्य संचार में शामिल क्या है? तो इसमें सभी शरीर की भाषा, चेहरे के हाव भाव और हाव भाव सारे ही शामिल हैं। मार्ग या चैनल का गलत चयन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संचार की एक समस्या। शरीर की भाषा को और भी क्या कहते हैं? शरीर की भाषा को कहते हैं शारीरिक संचार। अगला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अधिनियमन कब हुआ? इसका अधिनियमन हुआ है 1986 में। अगला, आधिकारिक अधिकार युक्त नेतृत्वकर्ता या नेता का दूसरा नाम बताएं। इसका दूसरा नाम है तानाशाह। समूह के सदस्यों के रवैयों के योग को क्या कहते हैं? दोस्तों कहते हैं इसे प्रेरणा और मनोबल। जब शिक्षाविदों को शैक्षिक प्रकृति के किसी विषय पर श्रोताओं के मध्य व्याख्यान या प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संगोष्ठी। अगला है, सामाजिक समूह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आंसर हो जाएगा अंतरक्रिया। समाजशास्त्र में सर्वाधिक मौलिक पद बताएं। तो आंसर होगा समाज। मौखिक संचार का आदान प्रदान है। तो आंसर होगा शाब्दिक संदेश। किशोरों के लिए परिवार से अधिक प्रभावी समूह कौन सा है? तो यह मित्र या समकक्ष समूह। व्यक्ति पर समाज के नियंत्रण का नाम बताएं। कहलाएगा सामाजिक नियंत्रण। समूह में तनाव से मुकाबला करने के लिए नेतृत्वकर्ता के पास स्वस्थ होना चाहिए क्या? पर्यावरण, शरीर और संबंध। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुई थी 1 अप्रैल 2002 को। संचार की वह विधा जिसमें केवल एक स्रोत जानकारी को प्राप्तकर्ताओं की बहुत बड़ी संख्या को एक साथ संचारित करता है, वह क्या कहलाती है? आंसर होगा जनसंचार। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? ये किया गया 6 अगस्त 1952 को। इनमें से क्या नीति आयोग का एक कार्य है? तो पहला, देश के विभिन्न संसाधनों का आकलन करना। तो सही है। संसाधनों के संतुलित एवं प्रभावी उपयोग के लिए योजना तैयार करना, ये भी सही है। तीसरा, योजना की समीक्षा करना। तो ये भी सही है। आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला, प्रबंधन कौशल किससे संबंध है? तो ये संबंध है तकनीकी कौशल से, मानवीय कौशल और अवधारणात्मक कौशल, तीनों से ही। नेक्स्ट, वर्ष 1991 से 2001 में किस धर्म से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखी गई? तो मुसलमान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखी गई वर्ष 1991 से लेकर 2001 तक। स्वतंत्रता से लेकर अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? अब तक 7 बार हो चुकी है। विपरीत दृष्टिकोणों से उत्पन्न प्रतिकूल विरोधी परिस्थिति बताएं। आंसर होगा मतभेद। किस वर्ष में भारत में सबसे बड़ी जनगणना संचालित हो रही है? 2011 में। भारत में जनगणना कितने अंतराल पर की जाती है? तो 10 वर्ष के अंतराल में। प्रभावशाली होने के लिए हर नेता को क्या प्रयास करना चाहिए? तो उन्हें एक तो मानव व्यवहार को समझने का, मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने का और मानव व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। मौखिक संचार में सबसे अधिक महत्व इसका होता है कि आप कैसे कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से आपराधिक गतिविधि बताएं। इसका आपराधिक गतिविधि है साइबर अपराध। जनसंचार माध्यमों द्वारा लोकप्रिय बनाई गई एक कृत्रिम एवं अत्यधिक वाणिज्यीकृत संस्कृति कौन सी है? तो ये है जन संस्कृति। अब गद्यांश दिया गया है, उसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बहुविकल्पी प्रश्नों का सही विकल्प चयन करना है। इसे आप पढ़ लें स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को रोक करके। पढ़ने के बाद क्वेश्चन आप सॉल्व करें। क्वेश्चन है, अधिगम में कौन सी ज्ञानेंद्रिय सबसे शक्तिशाली होती है? तो आँख जो होती है सबसे शक्तिशाली होती है। अगला, संचार कठिन क्यों हो जाता है? तो क्योंकि हम भिन्न भाषाएं बोलते हैं इसीलिए। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियां कौन सी है? तो स्लाइड, ग्राफ, मॉडल तीनों ही दृश्य श्रव्य सामग्रियां हैं। दृश्य श्रव्य अध्यापन सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ध्यान आकर्षित रखना पहला, दूसरा रुचि उत्पन्न करना, तीसरा अधिगम का स्थायित्व बढ़ाना। तो तीनों ही हैं दृश्य श्रव्य अध्यापन सहायक सामग्री का उद्देश्य। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री चुनने से पहले हमें किन चीज़ों पर विचार करना चाहिए? तो हमें दर्शक वर्ग और श्रोता वर्ग पर विचार करना चाहिए। अगला है, अध्यापन सहायक सामग्री को किसके सहयोग में प्रयोग किया जाता है? अध्यापन सहायक सामग्री को व्याख्यान के सहयोग में प्रयोग किया जाता है। विकासशील देशों में संचार का कौन सा रूप सशक्त है? तो ये है अंतर वैयक्तिक नेटवर्क रूप। आमने सामने के संचार के जरिए किसका वहन होता है? ये होता है संदेशों का परिमाण का। पारस्परिक जनसंचार माध्यम को किसकी आवश्यकता पड़ती है? ये पड़ती है स्वीकृत की, मोहर की। किसके जरिए पारंपरिक माध्यम महत्वपूर्ण स्थान हासिल किए हुए हैं? तो आधुनिक शिक्षा के जरिए। पारंपरिक माध्यमों में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है नृत्य, नाटक, कथावाचन सभी। लोक माध्यम किसके संचरण का मुख्य साधन बने हुए हैं? तो सांस्कृतिक विरासत। बाल विकास का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सर्वांगीण विकास। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि किस अनुपात में होती है? तो ये होती है अस्ति आयु अनुपात में। मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो ये होते हैं 46। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? इसके उद्देश्य हैं पहला स्वस्थ वातावरण, सौंदर्य बोध और बौद्धिक जिज्ञासा। बाल शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कुपोषण पर नियंत्रण। पूर्व प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है शारीरिक विकास पर, इंद्रियों प्रशिक्षण पर और खेलकूद क्रियाओं पर। विशेष शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएं बताएं। तो पहला है विशेष शिक्षाविद, नियमित कक्षा अध्यापक और विशेष दिवस विद्यालय। अधिगम तथा वातावरण का प्रभाव कौन सा है संपूर्ण जीवन पर? मतलब किस पर पड़ता है? तो इसका संपूर्ण जीवन पर पड़ता है इसका प्रभाव। किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सृजनशील बालक में। पूर्वशालीय आयु की सीखने की प्रक्रिया कौन सी है? तो वे है अनुकरण द्वारा सीखना। इट्स शब्द के अक्षर ए का पूर्ण विस्तार बताएं। तो ए फॉर होता है एक्वायर्ड। बाल कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ 1986 में। गर्भस्थ शिशु का समय कितना होता है? दोस्तों ये होता है 280 दिन। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। वंशानुक्रम का मुख्य वाहक कौन सा होता है? तो जीन्स होता है। अधिगम निर्योग्य बच्चों की विशेषताएं कौन सी है? तो पहला है अतिक्रियाशीलता, विशिष्ट शैक्षिक समस्याएं और अवधान की अस्त व्यस्तता। उपर्युक्त सभी आंसर है। बाल एवं महिला हेतु तो अत्यंत विस्तृत योजना कौन सी है? तो यह है समेकित बाल विकास योजना। विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं?
तो तीनों ही मूलभूत सिद्धांत है विशेष शिक्षा के। पहला, व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल, क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण और बालक की संवेदनाओं को जागृत करने पर बल। मानसिक रूप से निरुद्ध बालकों की बुद्धि लब्धि कितने से कम होगी? तो ये होगी 85 से कम। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया 1992 में। एलिजा क्या है? तो यह एड्स टेस्ट है। सीखने से क्या तात्पर्य है? तो सीखने से तात्पर्य है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। भाषा विकास की आखिरी अवस्था कौन सी है? तो इसकी आखिरी अवस्था है वाक्य निर्माण। बाल्यावस्था में मित्रता की प्रवृत्ति कौन सी है? समावेशी। समेकित शिक्षा योजना किससे संबंधित होती है? तो ये विशिष्ट बालक से संबंधित होती है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का कारक कौन सा है? तो ये है एक तो रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, दूसरा गैर सरकारी संगठन सहयोग, तीसरा सरकारी संगठनों का सहयोग। कौन सा बाल अधिकारों की रक्षा से संबंधित है? तो ICPS आंसर होगा। शैशवावस्था में सांवेगिक विकास अध्ययन किस प्रकार किया जाता है? तो ये किया जाता है निरीक्षण के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा। शारीरिक विकलांगता के प्रकार बताएं। तो पहला है श्रवण क्षतियुक्त बालक, दृष्टि दुर्बल बालक और अस्थि विकलांग बालक, तीनों ही शारीरिक विकलांगता के प्रकार हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है? तो यह है बाल्यावस्था की विशेषता। प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण, अंतरण किसकी विशेषताएं हैं? तो आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक की। अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 2010 में। कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है? आंसर होगा उपरोक्त सभी, जैसे हस्त विधि, श्रवण यंत्र विधि, चिन्ह भाषा विधि। डिक्रॉली शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मानसिक रूप से निरुद्ध बालक से। अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था पावलोव ने। स्थूल गतिविधियां किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रियात्मक विकास से। गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? तो ये संबंधित होते हैं आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण से। नाकों का संबंध किस रोग से है? इसका संबंध है एड्स रोग से। सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? तो संवेदन, चिंतन, तार्किकता तीनों ही है। आकार तथा अनुपात में परिवर्तन किसका प्रतिरूप है? तो ये है विकास का प्रतिरूप। हरलॉक के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई? 11 अवस्थाएं बताई गई। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1987 में। किसके द्वारा एड्स नहीं फैलता? तो इनमें से हाथ मिलाने से नहीं फैलता, बाकी तीनों से ही फैलता है, जैसे संक्रमित सुई से, असुरक्षित रक्त लेने से और असुरक्षित यौन संबंध से। विशिष्ट बालकों की मुख्यतः कितनी श्रेणियां होती है? तो इसकी मुख्यतः 5 श्रेणियां होती हैं। गर्भस्थ शिशु विकास का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम है डिम्न अवस्था और फिर पिंडावस्था। तो ये था पूरा अंतिम प्रश्न। पूरे 200 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए इस वीडियो में, और बाकी के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। प्लेलिस्ट बना करके कि महिला बाल विकास 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना है अलग से, उसमें सारे वीडियोस अपलोड हैं। जितने भी दिन एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम पेपर हैं, वो सारे पेपर जो हैं अपलोड कर दिए गए हैं, तो उन्हें देखना ना भूलें। 1 से 2 बार ज़रूर देखें, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि वाकई में किस स्तर का आपको पढ़ाई करनी है और कैसे एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, कैसे एग्ज़ाम बनाए जाते हैं PSV के द्वारा। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और PDF के लिए आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल, PDF वहीं से उपलब्ध होगा। लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डायरेक्ट लिंक से के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाके सुपर टीच सर्च करके वहाँ पे ज्वाइनिंग ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो या ठीक लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।